नमस्कार। तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के इस द्वितीय पाठ में हम प्रथम इकाई के विषय अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य अंतर एवं समानताओं के बारे में बात करेंगे। विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों के बीच लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए वस्तुओं के विनिमय को व्यापार कहते हैं। विस्तृत अर्थों में व्यापार उन सभी आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है जिनसे समाज में उत्पादित वस्तुओं के उपयोग के लिए वितरण किया जाता है। किसी देश के व्यापार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर क्षेत्रीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर क्षेत्रीय व्यापार वह व्यापार जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के बीच होता है उसे अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल ट्रेड इज द ट्रेड बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ ए सिंगल कंट्री विद इन द कंट्री। जैसे भारत में जयपुर का कोई व्यक्ति इलाहाबाद, लखनऊ, उदयपुर या अहमदाबाद के किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करे तो यह अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहलाएगा। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को आंतरिक व्यापार, गृह व्यापार व राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। इंटर रीजनल ट्रेड इज आल्सो नोन एज इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड और नेशनल ट्रेड। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी देश विदेश विशेष का व्यापार किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत का अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फ्रांस, चीन आदि देशों के साथ व्यापार। International trade is the trade between two or more than two countries. The people of both countries, when they trade, it is called international trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी व्यापार, बाह्य व्यापार भी कहते हैं। International trade is also known as foreign trade और external trade. उपयुक्त दोनों व्यापारों में मुख्य अंतर देश की सीमाओं का है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द ट्रेड इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। देश की सीमा के भीतर ही होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार तथा सीमा से बाहर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। द ट्रेड ओरिजिनेटिंग और विच इज़ डन विद इन द political boundaries of a single country is known as internal trade, whereas beyond the political boundaries of the country it is known as international trade. अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्न दो अर्थशास्त्रियों की विचारों को देखना दृष्टिसंगत होगा। हैबरलर के शब्दों में गृह व्यापार एवं विदेशी व्यापार की विभाजक रेखा एक देश की सीमा होती है। इस सीमा के अंदर होने वाला व्यापार गृह व्यापार कहलाता है, जबकि इस सीमा के बाहर विभिन्न देशों के बीच होने वाला व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। देखिए, हैबरलर ने उसी बात को दोहराया है कि जो किसी देश की सीमा है, द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ ट्रेड। अगर व्यापार उस सीमा के अंदर होता है, व्हेन द ट्रेड इज बिटवीन द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटर रीजनल ट्रेड। और यदि व्यापार सीमा से बाहर होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। व्हेन द ट्रेड इज आउटसाइड the political boundary, it is known as international trade. प्रोफेसर ओहलिन ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस विचार को गलत बताया और कहा कि
अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मौलिक भेद नहीं है। Now, Professor Olin said that there is no major difference between interregional and international trade. उनकी दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है। According to Olin, international trade is a special kind or feature of interregional trade. अंतरक्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समानताएं हैं अभी हम उनकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। आंतरिक व्यापार में दो क्षेत्रों में जो व्यापार होता है वह विशिष्टीकरण का परिणाम है। इन इंटररीजनल ट्रेड द ट्रेड इज़ ड्यू टू स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को कपास बेचता है क्योंकि महाराष्ट्र में कपास पैदा करने की अनुकूल दशाएं हैं, तथा उत्तर प्रदेश बदले में महाराष्ट्र को शक्कर बेचता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शक्कर उद्योग को विकसित होने की अनुकूल दशाएं हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी दो देशों के बीच होने वाला व्यापार का आधार क्षेत्रीय विशिष्टीकरण होता है। द International trade is also a kind of regional specialization. वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। The second point is exchange of goods and services. दोनों प्रकार के जो व्यापार हैं अंतरक्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों में ही आंतरिक तथा दोनों में ही वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, तो यह भी एक समानता है। इसी प्रकार तीसरी समानता है मुद्रा का प्रयोग, यूज़ ऑफ करेंसी। दोनों ही दशाओं के अंतर्गत मुद्रा ही विनिमय का प्रमुख माध्यम है, अर्थात व्यापार के लिए दोनों में मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। इन बोथ द ट्रेड इंटररीजनल एंड इंटरनेशनल, करेंसी इज द मोड ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स। इसी प्रकार चौथी समानता व्यापार के लिए दो पक्ष, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार के दो पक्ष होते हैं, एक खरीदार और एक बेचने वाला, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी दो पक्ष होते हैं जो या तो उन दोनों देशों की सरकारें या कोई व्यक्ति हो सकते हैं। पांचवा बिंदु समानता का है ऐच्छिक सौदा, म्यूचुअल एग्रीमेंट। दो देशों के बीच होने वाला व्यापार प्रायः ऐच्छिक होता है। जिस प्रकार आंतरिक व्यापार के अंतर्गत दो पक्षों को व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दो देशों को भी व्यापार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। द म्यूचुअल एग्रीमेंट इज नेसेसरी फॉर ट्रेड, बोथ इन द इंटररीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। छठा बिंदु है सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। जब एक ही देश में दो दूरस्थ क्षेत्रों में व्यापार होता है तो दोनों में एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का आदान प्रदान होता है। जैसे गुजरात और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार होगा तो दोनों की संस्कृतियों से परिचय होगा। इसी प्रकार दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। अब हम दोनों प्रकार के व्यापारों में जो असमानता हैं, जो डिफरेंसेस है, उनकी चर्चा करेंगे। अंतरक्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानताएं, डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं साधनों में गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। देखिए, अंतरक्षेत्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता पाई जाती है क्योंकि साधन एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों की गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। साधन एक देश से दूसरे देश में आसानी से नहीं जा सकते। दूसरा है बाजारों की पृथकता। अंतर क्षेत्रीय व्यापार के अंतर्गत बाजारों की पृथकता नहीं पाई जाती क्योंकि
पूरे देश में लगभग एक जैसी भाषा, रीति रिवाज, आदत, माप तोल, रुचियाँ आदि एक समान होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्योंकि वह दो भिन्न भिन्न देशों के मध्य होता है, वहाँ पर भाषा, रीति रिवाज, आदत, नाप तोल और रुचियों में भिन्नता पाई जाती है. ड्यू टू डिफरेंस इन द language, habits of the people, measuring concepts, and other factors, the trade between two different countries